ठीक है, लफ्ज बनाना हमने सीख लिए थे कि लफ्ज कैसे बनता है। हुरूफ और अलामात को मिलाने से लफ्ज बनता है। हुरूफ और मुनासिब अलामात को मिलाने से लफ्ज बनते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था लफ्ज दो तरह के होते हैं, बामाना और बेमाना। हमने कौन से पढ़ने हैं? बामाना। और बामाना को हमने क्या नाम दे दिया था? कलमा नहीं, क्या का नाम दिया था? कलीमा। ठीक है, तो वो इस पे भी हमने डिस्कस किया था कि कलमा नहीं है बल्कि क्या है? कलीमा है ये। ठीक है, तो बामाना अल्फाज को कलीमा कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो कलीमा है अरबी में, ये कलीमा तीन तरह का हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां अक्सर बैठे उन्होंने मैट्रिक भी किया होगा या उससे आगे भी, कुछ तो नीचे भी हैं, लेकिन जिनको इंग्लिश का पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता होगा ना आपको। कितने हैं? कितने हैं? 8 9। तो 9 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कि ये अरबी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने हैं? 3 हैं। अरबी के पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 हैं। तो इंग्लिश सीखना ज्यादा आसान है या अरबी? देखिए इंग्लिश में कितने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ना नंबर ही याद नहीं होते, 8 है या 9 है, फिर उनको याद करना, फिर उनका इस्तेमाल, कितना डिटेल है। लेकिन इंग्लिश हमने सीख ली, इंग्लिश हमने सीख ली, इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर भी लिख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उसके रास्ते में शैतान नहीं था। और यहाँ पे जो है वो जनाबे शैतान बैठे हुए हैं, तो वो हमें पढ़ने नहीं दे रहे। तो कलिमा, कलिमा कितने टाइप के हैं अरबी में? 3, जिन्हें कहते हैं अरबी के पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी बीच में कहीं कहीं आपको कोई सवाल आए तो पूछ लिया करें, ताकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इंटरेक्टिव सा सेशन रहे। यहाँ मोस्टली तो स्टूडेंट होंगे ना, मैट्रिक तो पास ही होंगे या मैट्रिक पढ़ रहे होंगे। अहमद आप कौन सी क्लास में हो? 7 में। अनस? हिफ्स कर रहे हैं आप, अच्छा ठीक है। और बाकी आप, नाम भूल गया मैं, यासिर, यासिर भाई ने बताया था कि इनकी एजुकेशन ज़रा कम है। बाकी बिजनेस, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे जी। क्योंकि हमने ज़ाहिर है उर्दू और इंग्लिश को साथ मिलाकर जो है वो अरबी सीखने की कोशिश करनी है। अच्छा, अब अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ 3 हैं, और वो क्या हैं? नंबर 1 इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, अब इस्म, इसको इस्म भी पढ़ते हैं, लेकिन असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? इस्म। ठीक है, अच्छा ये प्रोनाउंसिएशन सिर्फ इसलिए बताता हूं कि कुछ करेक्शन हो जाए, लेकिन इस पर फोकस नहीं करना कि इस्म नहीं निकल रहा तो छोड़ ही देना कि नहीं जी मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा तो मैं सीखूं क्या। आपसे इस्म निकल रहा है, इस्म ही बोल दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। 1-2 दिन में तो नहीं आपने जो है वो अरबियों की तरह बोलना शुरू कर देना। इस्म बोल रहे हैं इस्म बोलें, कलमा बोल रहे हैं कलमा बोलें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमा नहीं है, असल में क्या है? कलीमा है, ताकि कुरान पाक में भी जब आप पढ़ने लगें तो वहां आपके मुंह से कलमा ना निकले, कलीमा ही निकले। ठीक है, प्रैक्टिस हमने इसकी जरूर करनी है। तो इस्म, फेल और हर्फ, ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हम इस्म को और फेल को तफसील से पढ़ेंगे, जो हर्फ है वो बीच बीच में आ जाएगा, अलहदा से इसका कोई टॉपिक नहीं होगा। इस्म पढ़ते पढ़ते बीच में हर्फ आ गए, वो हमने हर्फ साथ साथ मिलाते गए। फेल पढ़ते हुए साथ साथ हर्फ आ गए, वो हर्फ हमने साथ साथ मिलाते गए इसके। तो हमारा बुनियादी जो सिलेबस होगा, जो हमने पढ़ना है, वो इस्म और फेल को पढ़ना है, वो साथ में हर्फ साथ ही पढ़ा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
इसके बाद ठीक है, आज मैं बता रहा हूं कि हमारा ये 40 डेज में सिलेबस क्या है, कि हमने पढ़ना क्या 40 डेज में। हमने पढ़ना है इस्म, फेल और हर्फ, और हमने पढ़ना है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ये 5 चीजें हमने लिसानुल कुरान में पढ़नी है इंशाल्लाह, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इसी में मुकम्मल जो है अरबी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस्म, फेल, हर्फ, फिर इस्म से बनने वाला जुमला और फेल से बनने वाला जुमला, जुमला फेलिया, ये चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके हम जो है वो आज इस्म से स्टार्ट करेंगे। इस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी मैं नाम भूल गया इसलिए आपसे दोबारा। हाँ फरूक भाई, इस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। जी हमजा, नाउन। एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन, ऐसे ही ये सेम है या डिफरेंट है? अलग अलग है ना। नाउन होता है किसी का नाम, जैसे हमजा। प्रोनाउन होता है मैं नाम नहीं ले रहा, वो लड़का, वो कह दिया मैंने उसको। ठीक है, नाम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल करें वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, अगर हम कहें इस्म नाउन है, इस्म को इंग्लिश में नाउन कहें, तो इसका मतलब फिर वो प्रोनाउन इस्म में नहीं आएंगे, हालांकि प्रोनाउन भी इस्म है। ठीक है, प्रोनाउन भी इस्म आ जाता है। फिर किसी की क्वालिटी होती है एडजेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं उसको एडजेक्टिव। किसी की सिफ्त कह लें आप, क्वालिटी, कि वो लंबा है या छोटा है या गोरा है या काला है या नेक है या बद है, ये उसकी क्या है? क्वालिटीज हैं। ठीक है, इसको नाउन नहीं कहते, इसको नाउन, इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स, इसको कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, ये जो क्वालिटीज होती हैं अरबी में ये भी इस्म ही होता है। तो इसका मतलब है अगर आप कहें कि इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं तो कितनी सारी चीजें रह जाएंगी, कितनी सारी चीजें रह जाएंगी। फिर तो सिर्फ नाउन ही होगा, प्रोनाउन भी रह जाना है, एडजेक्टिव भी रह जाना है, कंजंक्शन भी रह जानी, कितनी चीजें रह जानी। तो इसलिए इस्म को इंग्लिश में इस्म ही कहते हैं। इस्म को इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए कि इस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नाउन नहीं, इसको क्या कहते हैं? इस्म ही कहते हैं। हाँ, इसके अंदर नाउन भी शामिल है और बहुत सारी दूसरी चीजें भी शामिल हैं। नाउन भी शामिल है और नाउन के अलावा भी दूसरी चीजें शामिल हैं, सिर्फ नाउन नहीं। अगर हम इसको नाउन कह देंगे फिर तो बांध दिया हमने इसको नाउन के साथ ही। ठीक है, तो इस्म को इंग्लिश में भी क्या कहेंगे? इस्म ही कहेंगे, तभी बात मुकम्मल होगी, वरना जो है वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है, गलत हो जाएगी। अब इस्म में, अभी हमने बात की कि इस्म में कुछ चीजें जो शामिल हैं, वो क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। एक तो इस्म में नाम हो सकते हैं, नंबर 1, जिसे हम क्या कहते हैं? नाउन। नाम, कोई भी नाम। नाम किसका? नाम हो सकता है किसी शख्स का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, किसी चीज का नाम भी हो सकता है। ठीक है, जो नाम चीज जगह हम खेलते थे, तो ये नाम चीज जगह सारे नाम ही है। हम नाम किसको कहते थे? सिर्फ इंसान के नाम को। लेकिन नाउन में क्या चीज आ जाती है? जगह भी। नाउन में नाम किसका? किसी चीज का नाम, वो भी क्या होगा? इस्म ही होगा। जैसा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी क्लास का एक रेगुलर स्टूडेंट, क्या नाम है इसका? जैद नहीं, आपने देखे क्या बोला, क्या गलती की अभी?
जैद, क्या है ये? जईद, ये क्या है? जईद। ठीक है, तो देखिए जो हमने पढ़े हैं उसको अप्लाई भी तो करना है ना। हमने कहा था कि एक ही आवाज नहीं है, तो इसको आप क्या कह रहे हैं? जैद। अब क्योंकि जैद आप पढ़ते हैं, कुरान पाक में जो वो ये लफ्ज मौजूद है, तो उसको भी आप क्या पढ़ेंगे? जैद ही, लेकिन जईद है ये। ठीक है, ये जो है ना, ये बहुत तंग करता है हमें, ये एक ही आवाज बार बार निकलती है। जैसे सूरतुल फील के बाद कौन सी सूरत आती है जी? हाँ जी, देखिए मैं सोच के बोला है। हम क्या कहते हैं उसको? कुरैश, सूरह कुरैश। तो कुरैश में क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना, हालांकि कुरैश नहीं है। ये ए की आवाज को सही करना है तो सूरतुल कुरैश को जो है वो आप जरा समझ लें, लिइलाफी कुरैश। ठीक है, लिइलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस स्वैफ, नोट सैफ। ठीक है, स्वैफ। ठीक है, उसके बाद हाजल बैत, नोट बैत। ठीक है, फिर एंड पे क्या है? खौफ। समझ आ रही बात है नहीं? तो ये क्या है? जईद। ठीक है, नॉट जैद। ठीक है, ये क्या है? जईद। ठीक है, हाँ उर्दू बोलते हुए हम जैद कह लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अरबी में क्योंकि जाहिर है कुरान पाक से रिलेटेड, उसको जईद ही हम कहेंगे, क्योंकि एक असूल हम पढ़ चुके हैं तो उसके मुताबिक हम चलेंगे। इसके अलावा एक है मरियम। ठीक है, ये किसी भी शख्स का नाम, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो दो मिसाल एग्जांपल लिख दी हमने, जईद और मरियम, क्योंकि इनको हम अपने जुमलों में बार बार इस्तेमाल करेंगे। हमारे हर टॉपिक में जो है वो जईद भाई जो है वो लाजमी होंगे, और साथ साथ जो है मरियम आपी भी होंगी साथ साथ इंशाल्लाह। तो उसके बाद जगह का नाम, अब जैसे क्या पढ़ते हैं इसको? इसकी भी बड़ी प्रोनाउंसिएशन चलती है। क्या है? अभी अहमद ने क्या कहा? तो मदरसा, 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 इस तरह के काफी जो है वो प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन असल क्या, अब हरकत से जो है वो पता चल जाता है कि क्या है ये? मदरसा। ठीक है, ये क्या है? मदरसा। अब मदरसा किसी शख्स का नाम तो नहीं है, ये किसी जगह का नाम है। ठीक है, मदरसा। इसी तरह मस्जिद, ये भी किसी जगह का नाम है। ठीक है, उसके अलावा मक्का, ये भी एक जगह का नाम है। ठीक है, तो नाम किसी जगह का भी हो सकता है, किसी शख्स का भी हो सकता है। ठीक है, किसी चीज का भी नाम हो सकता है, जैसे ये क्या है? मार्कर। ठीक है, और ये अरबी में इसको कह देंगे, उर्दू में भी बल्कि कहते हैं, क्या कहेंगे? कलम। ठीक है, कलम। अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं आखिरी वाला जो लफ्ज है उसके ऊपर कोई हरकत नहीं डाल रहा। ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि आखिरी लफ्ज की जो हरकत है ये एक अलहदा से पूरा टॉपिक है, और आगे लिसानुल कुरान में इसी टॉपिक ने आपको सबसे ज्यादा तंग भी करना है, तो वो बाद में जो पढ़ाया जाएगा ताकि जो है वो पता चले कि आखिरी लफ्ज पे हरकत आनी कौन सी है। तो ये क्या है? कलम। इसके अलावा कुर्सी, ये भी क्या है? चीज का नाम है। किताब हमने पढ़ा था, इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। बल्कि अभी जो मैंने दो एग्जांपल्स दी आपको, सूरतुल बनी इसराइल में, सूरतुल जासिया में, वहां किताब इसी तरह ही लिखा हुआ है। ठीक है, अलिफ के बगैर, खड़ी जबर के साथ। तो ये सारी क्या है? चीजों के नाम है। ठीक है, ये तो आपको पता था, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, या किसी चीज का नाम, ये इसमें दाखिल होगा। एक चीज अब जो फोर्थ है नाम में ही, वो है काम का नाम।
क्योंकि ये हम उर्दू में फेल में पढ़ते रहे हैं या वर्ब में पढ़ते रहे हैं। जो काम का नाम है वो भी क्या हो गया, इस्म हो गया। जो काम करना है वो क्या आएगा फिर, फेल, वो फेल में आएगा। लेकिन जो काम का नाम है, जैसे पढ़ाना, पढ़ाना एक काम का नाम है, टीचिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। पढ़ना एक काम का नाम है। अब कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा वो बात की बात है। फेल तब होगा जब कोई जमाना बयान किया जाए कि वो काम किस जमाने में हो रहा है। अगर जमाना बयान नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे हम, इस्म कहेंगे। देर पढ़ना, अब वो पढ़ रहा है या पढ़ेगा या पढ़ रहा था, कुछ भी नहीं। पढ़ना क्या है, एक काम का नाम है, वो इस्म है। जैसे अरबी में एग्जांपल ले लेते हैं, इन्फाक। इन्फाक किसे कहते हैं, खर्च करना। तो खर्च करना, अब वो खर्च कर रहा है या खर्च किया था उसने या खर्च करेगा, ये तो नहीं बताया गया। ये क्या है, खर्च करना। ये क्या है, एक काम का नाम है। तो काम का जो नाम होगा उसे भी क्या कहेंगे, इस्म ही कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए कंफ्यूज करता है कि हमने बचपन में पढ़ा था कि फेल किसे कहते हैं, जिसमें किसी चीज का करना, होना, पाना पाया जाए, जिसमें ना आ रहा हो, खाना। उर्दू में क्या फेल है, ठीक है, हमने उर्दू में ये पढ़ा हुआ था। लेकिन यहां पर क्या, जो नाम होगा काम का वो इस्म होगा। जब तक उसका जमाना नहीं बताया गया वो इस्म हो गया। एक और मिसाल दे देते हैं, ज़र्ब। ज़र्ब का मतलब क्या है, मारना, ठीक है। ज़र्ब का मतलब है मारना, ये काम का नाम है, ठीक है। तो काम का नाम वो भी क्या हो गया, इस्म हो गया। इसको अरबी में कहते हैं मस्दर। जो काम का नाम होता है उसे अरबी में क्या कहा जाता है, मस्दर कहा जाता है। तो ये जो चौथी जगह है काम का नाम, ये मस्दर है, ठीक है ये नाम ही, नाउन ही है ये। देखिए नाउन के अंदर ही कितनी कैटेगरीज आ रही हैं। तो किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, या काम का नाम, या मस्दर, वो क्या आ जाएगा, इस्म, वो इसमें दाखिल है। कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स हमने दे दी। दूसरी चीज जो इसम में दाखिल है वो है, जो अभी हमने बात की थी, इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन या अरबी में इसको कहते हैं ज़मायर। ज़मायर उर्दू में भी ज़मीर ही कहा जाता है, ज़मीर, ज़मीर, ज़मायर, क्योंकि वो लफ्ज़ हमने अरबी से ही मुस्तार किया है उर्दू में। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, नाउन की जगह जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है। जैसे ये क्या है, इसका नाम क्या है, मार्कर, नाम मार्कर है। मैं कह रहा हूं ये, ठीक है, ये उठाओ, और मैंने मार्कर नहीं कहा, मैंने क्या कहा, ये। तो ये भी मार्कर का नाम लेने की बजाय मैंने ये कह दिया है। तो जो ये का लफ्ज है वो भी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। उसे भी क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहा जाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वगैरह हो जाते हैं। या मैंने जो वो नाम लेना था ज़ईद का, कि ज़ईद जो है वो नेक है, तो मैं कहता हूं वो सारी नमाजें पढ़ता है। मैंने ज़ईद का नाम नहीं लिया, क्या कहा, वो सारी, वो क्या मतलब, ज़ईद की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज होंगे उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। समटाइम ये भी होता है वो लेके आओ, वो जो टेबल के नीचे है, ठीक है। तो हमने ये नहीं उसका नाम, वो जो टेबल के नीचे वो ले आओ, ठीक है, वो जिसको कंजंक्शन कहा जाता है, अल्लाह जी, अल्लाह जीना वगैरह। तो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला कोई भी हर्फ, कोई भी लफ्ज जो होगा उसे क्या कहेंगे हम,
प्रोनाउन कहेंगे। मसलन अब यहाँ अरबी की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल दी हाजा। अब वो जो हाजा है इसका मतलब क्या होता है? ये, एक हाजा ये, या अना। अना का मतलब क्या है? मैं। देखिए इसको फिर इंग्लिश में नाम दे देते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, किसी पर्सन के लिए हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा करने वाले हैं ये, तो ये इशारे के लिए है। ये पर्सनल प्रोनाउन कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है। इसके अलावा हुआ, वो, ठीक है, तो हुआ वो, ये जस्ट कुछ मिसालें। इसके अलावा अल्लाह जी, अल्लाह जी कहते हैं वो जो, ठीक है, वो जो, नाम फिर भी नहीं लिया, अल्लाह जी वो जो, ठीक है, कुछ जस्ट मिसालें हैं ये। इसके अलावा ये पूरा एक अलग एक टॉपिक होगा जो पढ़ेंगे हम, इसमें इशारा, ये एक अलग पूरा टॉपिक है प्रोनाउन का, ये अलहदा से एक पूरा टॉपिक है। यहां फिलहाल हम सिर्फ मिसाल दे रहे हैं कि इसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। अगर आपको मतलब पता हो कि ये इसका मतलब बन रहा है प्रोनाउन से रिलेटेड, तो इसका मतलब वो इसम है, आप इसम को पहचान लेंगे, ठीक है। तो ये हाजा, अना, हुआ, अल्लाह जी, ये सारे क्या हैं? इसम में दाखिल होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या चीजें दाखिल हैं? नाम भी और ज़मायर भी। इसके अलावा दो और चीजें हैं, ठीक है, जो हम जो वो सेकंड लेक्चर में जो वो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल हमने जो पढ़ लिया, इस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं कि लफ्ज जो बामाना होगा उसे कहेंगे कलिमा। कलिमा के तीन जो वो अक़साम हैं, इस्म, फेल और हर्फ। हम इस्म और फेल को पढ़ेंगे, हर्फ बीच बीच में डिस्कस हो जाएगा। इस्म से बनाएंगे जुमला, जुमला इस्मिया। फेल से बनाएंगे जुमला, जुमला फेलिया। फिर इस्म किसे कहते हैं? इस्म में नाउन भी शामिल हैं, किसी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, या किसी काम का नाम, जिसे मस्दर कहते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोनाउन भी शामिल हैं, जो किसी नाम की जगह पे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो हाजा है, अना है, नहनु है, हुआ है, अल्लाह जी है, ये भी इसमें दाखिल हैं। इसके अलावा जो वो दो और हैं, वो अगले जो वो लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी कर देते हैं वैसे स्टॉप। हो गया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, हम इस्म को जो वो पढ़ रहे थे, और इसमें हमने जो वो नाउन और प्रोनाउन को पढ़ लिया कि इसमें नाउन भी दाखिल है। नाउन किसी भी शख्स का, किसी चीज़ का, किसी जगह का या किसी काम का नाम, वो नाउन आ जाएगा जो इसम में दाखिल है। इसके अलावा नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, वो जिनको प्रोनाउन कहा जाता है या ज़मायर कहा जाता है, जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। अरबी में वो कौन से हैं? हाजा, उसकी एक मिसाल है, ये को कहा जाता है। अना, मैं होती है। हुआ, वो, नाम नहीं लिया उसका लेकिन वो। अल्लाह जी, वो जो, ये कि उसको किसी भी को जो वो पॉइंट आउट करने के लिए कि उसकी बात हो रही है। तो ये सारे इसमें दाखिल हैं।